आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट थर्ड यानी कि फंडामेंटल राइट के 6 फंडामेंटल राइट यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के आर्टिकल नंबर 34 को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ या सैन्य कानून पर लागू होने पर उस एरिया में जहां मार्शल लॉ लागू हुआ है वहां पर फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करता है, कर्टेल करता है, सीमित करता है। यह भी कह सकते हैं कि इंडियन टेरिटरी के अंदर मार्शल लॉ आर्टिकल 34 के अंदर लागू होता है। मार्शल लॉ की बात करें तो यह इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया है और इसका लिटरली मीनिंग होता है, मतलब होता है मिलिट्री रूल यानी सेना का शासन। यह एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या गवर्नमेंटल पावर को मिलिट्री फोर्स यानी कि सेना को हैंडओवर कर दिया जाता है। यह सिचुएशन जो है कि तब आती है जब देश के किसी एरिया की हालत एक्सट्रीम कंडीशन में खराब हो जाए, मींस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो, जैसे कि वॉर, इन्वेजन, रेबेलियन, रायट, किसी भी तरह का वायलेंस, और गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन उसे रोकने में, हैंडल करने में नाकाम हो जाए, फेल हो जाए, तब उस पर्टिकुलर एरिया को मिलिट्री रूल या मिलिट्री पावर जो होती है उसको हैंडओवर कर दिया जाता है, यानी कि मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट को सीमित कर दिया जाता है। मिलिट्री अथॉरिटी अब नॉर्मल पावर के साथ पब्लिक को यानी कि जो एरिया होता है उसको कंट्रोल करती है, उसके साथ चाहे उसे देखते ही गोली मारनी पड़े, जेल में डालना पड़े, संपत्ति जो है उसको जब्त करनी पड़े, आदि आदि। खास बात यह है कि भारत देश में आज तक मार्शल लॉ लागू करने की जरूरत नहीं पड़ी है। आर्टिकल 34 पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर देता है कि मार्शल लॉ के दौरान गवर्नमेंट पर्सन द्वारा व्यवस्था मेंटेन करने के लिए यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए की गई कार्रवाई की क्षतिपूर्ति यानी इंडेमनिफाई करे, मींस माफ करे। दूसरे, पब्लिक को हुई सजा, गिरफ्तारी, जब्त की गई संपत्ति को वैलिडेट करने की पावर देता है। मतलब जो भी ऑर्डर मार्शल लॉ के टाइम पर पास किए जाते हैं उनको पार्लियामेंट लॉ बनाकर वैलिडेट कर सकती है। और साथ में आर्टिकल 34 के तहत पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए जो लॉज है उनको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आज हमने जो आर्टिकल 34 है उसको समझा है। अगली वीडियो के अंदर हम जो आर्टिकल 35 है यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स का जो हमारा थर्ड पार्ट है यानी कि फंडामेंटल राइट है उसका जो आखिरी आर्टिकल है यानी कि आर्टिकल 35 उसको समझेंगे।